तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ जियान वो। हालांकि नॉवेल में और जो एनीमे चल रहा है थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं पर ज़्यादा नहीं है। तो कल जो एपिसोड आने वाला है मैं वहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जुओ क्यूमिंग जो कि शुरुआत में काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, वैसे नॉवल में ऐसा कुछ नहीं है, ये शुरू से ही बदमाश दिखाया गया है। तो ये तुरंत ही इसको जो स्पिरिचुअल ऑरा रहती है रेड कलर की, उसे फाइनली रिलीज कर देता है और याओ चेन पर ये अटैक दे मारता है। अब वह इसके जो दोनों साथी थे जिन्हें कि अभी थोड़ी समय पहले याओ चेन ने हराया था, यानी कि कॉन्ग लाओ और जियांग यांग, ये भी अपने कुछ ट्रेजर्स निकाल करके याओ चेन पर अटैक करने लगते हैं। और याओ चेन के ऊपर में इन्होंने एक डिफेंसिव बैरियर बना दिया था ताकि यहाँ से भाग ना सके। अब याओ चेन भी यहाँ पर इनका वो जो स्वॉर्ड था उसे बाहर निकालते हैं और जो स्पेस में ये बैरियर था इसे क्रैक करने लगते हैं। पर जियांग यांग ये तुरंत एक पावरफुल सीलिंग टेक्निक यूज करता है और फिर से स्पेस को पहले के जैसा सील कर देता है और कहता भी है कि याओ चेन इस बार कहाँ जाओगे। अब इसके एंशिएंट सील के प्रेशर के कारण याओ चेन भी पहली बार ऐसा लग रहा था मानो ये क्रश डाउन हो जाएंगे। और जुओ क्यूमिंग ये काफी तेजी से मूव करता है और इसका पावर तो जियांग यांग से भी ज्यादा था। अब क्योंकि पहले से ये चेन पर पहले से प्रेशर था और दूसरा क्यूमिंग का अटैक, और तीसरी तरफ से कॉन्ग काओ भी यहाँ पर अपने मैजिकल कॉपर से एक अटैक कर देता है। और तीनों के अटैक के कारण याओ चेन यहाँ पर खून की उल्टी करने लगते हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर के कारण ये इन तीनों के प्रेशर को रेजिस्ट कर लेते हैं। कॉन्ग काओ हैरान था कि यार ये हम तीनों के सप्रेशन से भी ये बाहर निकल जा रहा है, क्या ये डेमन है? और कॉन्ग काओ कहता है कुछ भी हो जाए इसे मार दो, ये तो फ्यूचर में ये हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बनेगा। अब यहाँ पर कॉन्ग काओ एक पाम अटैक ये चेन की तरफ बढ़ाता है और ये चेन भी यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक से सेम पाम अटैक यूज करता है। और वही साइड से जैसे क्यूमिंग अपने स्वॉर्ड अटैक को करता है, ये चेन यहाँ पर अपनी स्पीड से इसे डॉज कर लेते हैं। हालांकि समय के साथ ये चेन काफी इंजर्ड हो चुके थे। अब ये अपने स्वॉर्ड को यूज करते हैं और फिर से टियानजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। वैसे स्वॉर्ड का डिफेंस टेक्निक काफी स्ट्रांग है पर ये चेन ने इसे फुली मास्टर किया नहीं था और क्योंकि ये इंजर्ड थे तो वैसे भी ये फॉर्मेशन काफी वीक था। और फिलहाल इन्होंने जो इनको एक आयरन व्हिप मिला था उसे भी बाहर निकाल लिया था। चारों डायरेक्शन से फिलहाल इन पर अटैक आते हैं और यांग वे क्योंकि इनमें सबसे वीक था तो ये चेन उसी पर अटैक कर देते हैं। पर यांग वे भी पीछे नहीं हटता है, ये तीर से ये चेन पर अटैक कर देता है पर ये चेन इस तीर को ले लेते हैं। पर बदले में वो जो आयरन व्हीप था जो कि शायद किसी के सोल को बाहर निकाल सकता था, ये इससे यांग वे पर अटैक कर देते हैं। यांग वे यहाँ पर तुरंत ही ब्लैकआउट हो जाता है। ये चेन जैसे आगे निकल रहे थे अचानक से क्यूमिंग का जो मैजिकल वेपन था इन्हें हिट करता है और इनके पीछे से सीधा चेस्ट को आर पार करते हुए एक होल बन जाता है। जियांग यांग चिल्लाता है कि इसे पकड़ लो। अब यहाँ पर ये चेन भी दो ड्रैगन्स के पावर को यूज करते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। पीछे से एक बार फिर से क्यूमिंग इन पर अटैक करता है पर ये चेन इस दौरान अपने 2 फिंगर्स के यांग पावर को यूज करते हैं और इसके शोल्डर पर अटैक कर देते हैं। फॉर्मेशन को तोड़ते हुए ये चेन यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। कॉन्ग काओ, जुओ क्यूमिंग और जियांग यांग ये तीनों एक साथ चिल्लाते हैं कि इसे कैसे भी करके रोक लो, पर शायद अभी ये काफी लेट हो चुका था क्योंकि ये चेन काफी तेजी से यहाँ से आगे निकल चुके थे। फिलहाल ये चेन एक मिस्टीरियस टेक्निक यूज कर रहे थे जिसे कि कियान वन फुट स्टेप कहा जाता है। ये चेन यहाँ पर अभी भी ट्रैवल कर रहे थे और इस दौरान ये अपनी बॉडी को एग्जामिन करते हैं और ये फील करते हैं कि कुछ तो है इनके बॉडी में जो शायद उन लोगों को लोकेशन दे रहा है। और इन्हें यहाँ पर अपने बॉडी में एक ट्रैकर मिलता है जिसे कि फिलहाल ये ब्रेक कर देते हैं। फिलहाल रात का समय हो चुका था और ये चेन एक गुफा में बैठे हुए थे और क्योंकि इन्होंने वो ट्रैकर डिस्ट्रॉय कर दिया था तो जुओ क्यूमिंग भी अब फिलहाल इन्हें ढूंढ नहीं पाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और बाहर में जो खड़े लोग थे जैसे कि चू जुआनेर और बाकी एल्डर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे डिसाइपल्स देखते हैं जो कि अभी एग्जिट कर चुके थे पर ये चेन ये अभी तक बाहर नहीं आए थे। खास करके जाइयून और जियोंगेर इनका चेहरा काफी बुरा था कि कहीं ये चेन को कुछ हो तो नहीं गया। चू जुआनेर भी यहाँ पर काफी चिंतित थे। जुआनेर को भी ये पता था कि जो भी लोग अंदर गए थे खास करके इनर डिसाइपल्स ये सभी ज्यादातर ये चेन के एनिमीज ही थे और बाकी एल्डर डिफेंड कर रहे थे कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। और वही एक एल्डर थे डाओ जुआन करके जो कि फिलहाल सू जुआनेर का मजे ले रहे थे कि तुम्हारे जो डिसाइपल था यानी कि सो कॉल्ड डिसाइपल ये उतना भी खास नहीं था। इधर ये चेन फाइनली अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर चुके थे और अपने आयरन व्हिप के थ्रू ये और भी लोगों को यहाँ पर बेहोश करते जा रहे थे और उनके जो ट्रेजर्स थे उसे फिर से इकट्ठा करने लगते हैं। अब जैसे जैसे ये चोरी बढ़ता है इन्होंने डिसाइपल्स को फिर से पता चलने लगता है और समय के साथ जो कॉन्ग काओ की आर्मी थी वो काफी कम हो जाती है। 2 दिन इस दौरान बीत चुके थे और इन्हें अब समझ में आ रहा था कि शायद इन्होंने ये चेन को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था
और फिलहाल तो ये चेन का इन्हें ट्रेस भी नहीं मिलता था और इन्हें मालूम था कि अगर ये चेन को सबड्यू नहीं कर पाएंगे तो एकेडमी में इनका नाम खराब होने वाला था। और ये चेन फिलहाल एक वीड फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके थे और यहाँ पर भी इन्होंने कई सारी माइन बॉम्ब्स वगैरह को प्लांट कर दिया था और साथ में कुछ अगरबत्तियां लगा दिया था ताकि जो स्मेल है वो किसी को पता न चले। ये चेन यहाँ पर ये खड़े थे और थोड़ी दूर में इन्हें फाइनली कॉन्ग काओ दिखाई देता है और आजकल के समय में कॉन्ग काओ अकेले ही घूमता था और इस दौरान ये चेन जानबूझ करके कॉन्ग काओ को खुद को दिखा देता है और फिर से भागने लगता है। यानी शायद इसने जहाँ पर ट्रैप बनाया था उधर ही की तरफ ये कॉन्ग काओ को लेकर जाता है और क्योंकि कॉन्ग काओ पहले से गुस्से में था तो फिलहाल ये जुओ क्यूमिंग और जियांग यांग को इन्फॉर्म करना भूल जाता है और ये चेन फिलहाल इसे उस वीड फॉरेस्ट में लेके आ चुका था। और जैसे ही कॉन्ग काओ वीड फॉरेस्ट में एंटर करता है कई सारे बम्स यहाँ पर बूम करके फट जाते हैं और अंदर में ये चेन ने कई सारे निडल्स भी लगाए थे जो कि पॉइजनस थे। अब इनके इफेक्ट के कारण कॉन्ग काओ की हालत काफी खराब हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर एज यूजुअल ये चेन यहाँ पर कई सारे स्मोक बॉम्ब भी डाल देते हैं ताकि यहाँ पर कॉन्ग काओ फंस जाए। हालांकि कॉन्ग काओ एक टेक्निक से इन धुंध को छांट देता है और फिर से बाहर निकलता है पर ये चेन यहाँ से गायब हो चुका था। कॉन्ग काओ काफी चिल्ला रहा था, फिर से ये चेन सामने आते हैं और वो जो आयरन व्हिप था उससे कॉन्ग काओ के हेड पर एक दे मारते हैं और एक ही नहीं ऐसे कई सारे कॉन्ग काओ के हेड पर इस आयरन व्हिप से ये चेन मारते रहता है। कॉन्ग काओ फिलहाल एकदम ब्लीड करने लगा था और यहाँ पर ये बेहोश हो जाता है और कॉन्ग काओ के पास जो भी ट्रेजर्स थे उसे भी ये चेन यहाँ से लेकर निकल जाता है और ये चेन जाने से पहले इसे एक गड्ढे में एकदम बांध वगैरह करके यानी कि रस्सी से बांध कर उसमें फेंक देता है। जिंदा ही एक तरह से इसने कॉन्ग काओ को दफना दिया था और इसे सॉल्व करने के बाद ये चेन अचानक से जियांग यांग के सामने प्रकट होता है। जियांग यांग यहाँ पर पहुंच चुका था पर सिचुएशन को देखकर ये समझ चुका था कि यहाँ पर एक वॉर हुआ है और जो इसने ट्रैप बनाए थे इसमें जियांग यांग भी यहाँ पर फंस जाता है और एक के बाद एक कई सारे बम यहाँ पर डेटोनेट होने लगते हैं। सेम ये भी कॉन्ग काओ के जैसा ही चिल्लाता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसे भी ट्रैप करके जहां पर इसने कॉन्ग काओ को दफनाया था वहीं पर इसे भी दफना देता है। मिट्टी वगैरह भरने के बाद यहाँ से निकल जाता है। अब ये चेन एक दूसरे डायरेक्शन में देखता है। अब अगली बारी थी जुओ क्यूमिंग की और ये चेन यहाँ पर इस बार कोई ट्रैप नहीं बनाता है क्योंकि जुओ क्यूमिंग से ये हेड ऑन फाइट करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गर ये क्यूमिंग ही था। तो ये चेन अपने पावर को टेस्ट करना चाहता था और फिलहाल इस जंगल में यहाँ पर क्यूमिंग और ये चेन ही बचे थे। क्यूमिंग उधर पहले से ही ये चेन का सर्च कर रहा था। क्यूमिंग अब सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चेन इनर डोर में एंटर कर गया है और कॉन्ग काओ जियांग यांग भी इसीलिए चले गए क्योंकि ये चेन यहाँ पर है नहीं और इसकी वजह से इसे और गुस्सा आता है। इन्हें लगता है कि उन दोनों ने इसे धोखा दे दिया। पर जब ये सब चीजें ये सोच रहा था तभी यहाँ पर एक हंसने की आवाज आती है और इसे देखकर ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा लड़का ये चेन था। क्यूमिंग भी कहता है कि तुम यहीं पर हो। ये चेन भी हंसते हुए कहता है कि अरे मेरे भाई आप यहाँ पे हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ। इस बार ये चेन तैयार था। ये अपने गर्दन को इधर उधर मरोड़ता है, एकदम हीरो वाला लुक देता है और कहता है कम ऑन। क्यूमिंग भी स्माइल करता है पर गुस्से वाला और स्पेस में एक सील अटैक ये चेन की तरफ बढ़ा देता है। ये चेन भी पीछे नहीं हटते हैं और ये भी एक पाम अटैक सामने वाले आते हुए अटैक पर जिसमें कि थंडर बोल्ट का भी पावर था ये बढ़ा देते हैं और अटैक के कारण दोनों को यहाँ पर थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। क्यूमिंग चिल्लाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रांग हो पर मेरे सामने तुम चीटी हो। अब क्यूमिंग यहाँ पर अपने पांचों फिंगर को जमीन की तरफ करता है। अब स्पेस में ये ड्रैगन एयर को एब्जॉर्ब करके एक पर्पल ड्रैगन बनाता है और ये चेन की तरफ इसे भेज देता है। ये चेन भी सेम काम करते हैं। ये भी अपनी उंगली को फंसाते हैं, ग्राउंड की तरफ इशारा करते हैं और ड्रैगन एयर के पावर को यूज करके एक गोल्डन ड्रैगन बना देते हैं, यानी पर्पल ड्रैगन वर्सेस गोल्डन ड्रैगन। क्यूमिंग हैरान था कि ये टेक्निक तुम्हारे पास कैसे आई, तुमने कहाँ से चुराई ये अर्थ ड्रैगन टैक्टिक्स। ये चेन स्माइल कर रहे थे कि जानना है क्या तुम्हें, पर मैं बताऊंगा नहीं। क्यूमिंग को काफी गुस्सा आता है और एक मिस्टीरियस टेक्निक से ये चेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। बदले में अपना ये चेन अपने तलवार को बाहर निकालता है और दोनों का एक भयंकर लेवल का फाइट शुरू हो जाता है। और ये चेन के साथ एक खास बात ये थी कि इनके पास एक टेक्निक था जिसे कि डाईलोंग टैक्टिक कहा जाता है, जिसकी मदद से ये जो क्यूमिंग के टैक्टिक्स थे उसे चुराने लगते अपने आप। और ये टेक्निक इन्होंने जुओ क्यूमिंग से ही चुराया था। बैटल काफी फियर्स हो चुका था, जैसे कि सामने की तरफ से अर्थ ड्रैगन सील तो दूसरी तरफ से माउंटेन फीस्ट अटैक। और क्योंकि क्यूमिंग जो था उसका पावर जो था रियल सन लेवल पे जा चुका था, तो इसका जो स्पिरिचुअल पावर था ये चेन से काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से ये चेन की बॉडी पर अब कई सारे जख्म आने लगे थे। ये चेन फिलहाल अपने कंडेंस की वाले स्टेट में थे और क्योंकि इनके पास एक फायर था जिसकी वजह से इनका जो स्पिरिचुअल पावर था यानी जो की था वो क्यूमिंग से अच्छा था।
और पलक झपकते दोनों 100 मूव्स एक्सचेंज कर चुके थे। क्यूमिंग भी हैरान था, यार ये बंदा ये सच में एक फ्रीक है, क्योंकि कंडेंस स्टेट वाला बंदा इनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसे समझ में आ रहा था कि ये चैन को ये अकेले नहीं हरा सकता। अब जब इस दौरान ब्रदर जुओ जो थे वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि अपना क्यूमिंग। इस मौके का फायदा उठाकर ये चैन एक बीस्ट वाला अटैक यूज करता है, और ये जो मूवमेंट था काफी वियर्ड था। कभी ये टाइगर के जैसा लगता है, तो कभी एप के जैसा, तो कभी लायन, मान उसकी बॉडी अपने आप में एक वेपन हो। और जब भी ये पावर को आगे करता था, इसके आसपास एक बीस्ट शैडो को देखा जा सकता था। और इस अटैक के कारण क्यूमिंग यहाँ पर काफी पीछे फेंक दिया जाता है। पर क्यूमिंग भी इस दौरान एक स्वॉर्ड का फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि कई सारी तलवार, और इसे ये चैन की तरफ ये बढ़ाने लगता है। बदले में ये चैन भी अपने एक स्वॉर्ड एरे को बनाते हैं और इसकी तरफ भेज देते हैं, यानी कि दोनों के तलवार, असंख्य तलवार, एक दूसरे से टकरा रहे थे। बस डिफरेंस ये था कि क्यूमिंग अटैक कर रहा था अपने स्वॉर्ड एरे से, वहीं ये चैन एक डिफेंसिव स्वॉर्ड एरे से खुद को डिफेंड। पर ये चैन तुरंत एक हैंड साइन यूज करते हैं, और इनका जो डिफेंसिव टेक्निक था अब इसे ये अटैकिंग कर देते हैं। क्यूमिंग भी तैयार था, इसका भी जो डिफेंस था वो अटैक भी कर सकता था और डिफेंड भी। और बैटल में फिलहाल दोनों बराबर ही चल रहे थे। क्यूमिंग को गुस्सा आ रहा था, और अब ये फिर से अपना जो स्पिरिट मिरर था उसे बाहर निकाल लेता है और इसके ऑरा को यूज करके कहता है सप्रेस। अब स्पिरिट मिरर में से एक लाइट बाहर निकलती है। ये चैन भी इस दौरान एक प्रेशर तो फील कर रहे थे, पर ये चैन क्योंकि इनका जो बॉडी था ये काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो इस प्रेशर को भी झेल लेते हैं। क्यूमिंग जानता था कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है, जब ये हम तीनों को संभाल सकता है तो मुझे तो आराम से। अब ये अपना ब्लड पावर इस स्पिरिट मिरर में यूज करते हैं, और स्पिरिट मिरर का पावर और प्रेशर दोनों काफी बढ़ जाता है। क्यूमिंग इस दौरान ये जो ऑरा था उससे एक स्वॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक मैजिकल वेपन किया जा सकता है, और इसे फिर से ये चैन की तरफ बढ़ा देते हैं। फिलहाल ये चैन अपने स्वॉर्ड से इसे ब्लॉक कर रहे थे। क्यूमिंग देख रहा था और ये चैन से कहते हैं कब तक टिक सकते हो। और लगातार अटैक के कारण ये चैन इंजर्ड हो रहे थे। इवन ये एक पैर को ऐसा जमीन पे टिका लेते, काफी पेन में थे, और गुस्से में ये अपने स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ते और एक पावरफुल अटैक उस मिरर की तरफ बढ़ा देते हैं। अब अटैक इतना खतरनाक था कि स्पिरिट मिरर भी इस बार बज करने लगता है, और क्यूमिंग भी इसके बैकलेस के कारण हल्का सा खोल के उल्टी करने लगते हैं। पर ये चैन यहाँ पर मानते नहीं है, ये लगातार कई सारे अटैक करते हैं, और फाइनली स्पिरिट मिरर को ये सप्रेस कर देते हैं। बदले में एक बार फिर से क्यूमिंग एक खून की उल्टी करता है। क्यूमिंग को समझ में नहीं आ रहा था, ये अब इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये चैन इन्हें हरा सकता है, जिसकी वजह से वॉर और भी ज्यादा फियर्स हो जाता है। ये चैन को भी यहाँ पर दिखाया जाता है, जिनके हाथों में कई सारे जख्म थे, और क्यूमिंग का भी सेम हाल हो चुका था, और बैटल फाइनली अब ये समाप्त हो चुका था। और फिलहाल क्यूमिंग एक गड्ढे में पड़ा हुआ था, ये चैन भी बाहर खड़े थे, पर इनकी भी हालत काफी खराब थी, और क्यूमिंग अभी भी चिल्ला रहा था कि इम्पॉसिबल। ये चैन भी हंस के कहते हैं कि अगर तुम्हें मानना नहीं है तो तुम फिर से फाइट कर सकते हो। क्यूमिंग इस दौरान फिर से एक बार खून की उल्टी करता है, और फाइनली ये बेहोश हो जाता है, और ये चैन इस समय जो एग्जिट था उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इधर बाहर में काफी हलचल थी कि ये चैन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। अभी जो डेडलाइन थी ये लगभग खत्म चली थी, और जुवानीर भी अब ये भी काफी चिंतित थे कि अगर ये चैन अभी बाहर नहीं आया तो उसे फिर से 3 सालों तक बाहर ही रहना पड़ेगा, यानी कि आउटर एकेडमी में। और इस दौरान ये गुस्से में डाउजुआन को वार्निंग भी देती है कि अगर ये चैन को कुछ हुआ, पर डाउजुआन ये कहता है मैंने क्या किया। पर इस दौरान एग्जिट के आसपास एक फ्लक्चुएशन होता है, और फाइनली एक फिगर बाहर आता है। ये था ये चैन, और ये चैन यहाँ पर चिल्लाते हुए बाहर आते हैं कि मास्टर मुझे बचाओ, क्योंकि इनके पीछे में बहुत सारे लोग इन पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, क्योंकि ये चैन ने बहुत सारों को बेहोश करके उनके कपड़े भी उतार दिए थे, और बस वो फ्लावर की पैंट वगैरह पहनकर बाहर आ रहे थे, और वो भी काफी गुस्से में। अब बहुत सारे जो फीमेल डिसाइपल्स थे, एल्डर्स थे, उन्होंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये तो काफी खतरनाक है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर किसी को लेजेंड ऑफ ज़ियानवू का कल्टीवेशन चाहिए तो मैसेज कर देना, फिर मैं उस पर एक अगला वीडियो बना दूंगा।